हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन। इससे रिलेटेड जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो है रिलेटेड जो है हर बार जो है 1 से 2 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। आप चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम दे लीजिए या चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम दे लीजिए या फिर एसआई का एग्ज़ाम ले लीजिए या रेलवे का एग्ज़ाम दे लीजिए, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, इससे 1 से 2 क्वेश्चंस आना बिल्कुल 101% चांसेस रहते हैं। ये बहुत छोटा टॉपिक है, मुश्किल से 20 से 25 देशों के संगठन हैं, इंपॉर्टेंट संगठन है ना। तो वो बस आप एक सरसरी निगाह से देख लीजिए, आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। तो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। आज का टारगेट रखते हैं 50 लाइक का। ठीक है, तो देखिए वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ और ये भविष्य के लिए है। आज हो सकता है आपको इस जो टॉपिक की उपयोगिता ना समझ में आए। हो सकता है कि कल जब कोई और एग्ज़ाम देंगे तो हो सकता है मे बी पेट का एग्ज़ाम दे रहे हों या आप वीडियो का एग्ज़ाम दे रहे हों या कोई अन्य एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसमें आपके लिए उपयोगिता साबित हो सकती है। इसलिए मैं भी कोई हल्का सा जो है, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम भी बहुत किसी भी मेहनत तरीके से करते हैं, आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको एक जगह कंपाइल होकर के चीज़ें मिल जाएं। ठीक है, तो 50 लाइक का टारगेट रखते हैं। आई होप आप समझते होंगे चीज़ें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई है वो 1919 में हुई है, ध्यान रखिएगा। और इसके अध्यक्ष हैं गिलबर्ट हैंगबो और सदस्य देशों की संख्या है 187। परीक्षा की दृष्टि से ये तीनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन करता क्या है? तो ये श्रमिक और कामगारों के जो है हितों का संरक्षण करता है। अंतर्राष्ट्रीय जो है श्रम जो है कानून और उनके जैसे रिलेटेड जो है मानक बनाना है। जैसे कि श्रम मानक क्या हो सकते हैं कि जैसे कि जो मज़दूरों के लिए कितने घंटे का काम होना चाहिए, उनको कितनी छुट्टी मिलनी चाहिए, लंच ब्रेक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कितने घंटे का लंच ब्रेक मिलना चाहिए, संडे को नहीं होना चाहिए, अगर कोई कंपनी अगर उससे काम कराती है ना, एक्स्ट्रा वर्क कराती है तो उसको सैलरी का कितना % हिस्सा मिलना चाहिए। इस तरीके से रिलेटेड जो है इसका इसके नियमों को बनाना प्रमुख जो है कार्य होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरपोल का जो है प्रमुख मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मुख्यालय है फ्रांस में और इसकी स्थापना हुई है 1923 में और इसके अध्यक्ष हैं नासर अल रईसी और इसके सदस्य देशों की संख्या 194। देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ, ये मुख्यालय और स्थापना ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। ठीक है, भले ही आप अध्यक्ष और सदस्य देश ना याद रखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ परीक्षा की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है। और जो अगर अध्यक्ष और सदस्य देश से तभी इंपॉर्टेंट होते हैं जब इंटरपोल से रिलेटेड कोई करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ हो या अभी इंटरपोल के जो है अध्यक्ष चुने गए हों, तो आप याद रखिएगा, अदरवाइज ये नहीं याद रखिएगा। फिर भी एक परीक्षा की दृष्टि से मैंने एक बार आपको पढ़ने के नज़रिए से ये यहाँ पे नोट कर दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, जिसे यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है कब की गई थी? तो ये इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, जिसका जो है मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। और इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस और इसके सदस्य देशों की संख्या है 193। ये सभी पॉइंट्स जो है परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें याद ज़रूर रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र का काम क्या होता है? ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सुरक्षा, आर्थिक विकास के लिए कार्य करता है, सदस्य देशों के लिए इनके कार्य करता है। ठीक है, समाज की प्रगति, सामाजिक प्रगति और मानवाधिकार के लिए कानून बनाना होता है, उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती है उसके लिए कार्य करता है, विश्व के जो है शांति बनाने के लिए कार्य करता है। ठीक है, इसके प्रमुख जो है वो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी, जिसको कहते हैं IMF? कई बार आपने नाम सुना होगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसका फुल फॉर्म है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, तो इसके जो है अध्यक्ष हुए हैं वो क्रिस्टालिना है और इसका मुख्यालय जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा, जो है वाशिंगटन DC में है और इसके सदस्य देशों की संख्या है 190। ठीक है, ये जो है फंडिंग करता है, सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये विश्व बैंक की स्थापना भी 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो अजय बंगा हैं। उसके सदस्य देशों की संख्या 189 है और अभी हाल ही में जो है इसके अध्यक्ष बदले गए हैं, इन्हीं मतलब हाल ही में ये नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है ये
ध्यान रखिएगा। अच्छा, विश्व बैंक जो है ये जो है एक वित्तीय एजेंसी है, सहायता देने की। सदस्य देशों को जो है ये मौद्रिक सहायता प्रोवाइड करती है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है दोनों का एक ही काम है। वर्ल्ड बैंक जो है वो बड़े वित्तीय प्रोवाइड करता है, और वहीं आईएमएफ जो है वो कम सहायता, मतलब छोटे वित्तीय सहायता प्रोवाइड करता है। ठीक है, सदस्य देशों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में स्थित है, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष है जोआन डोंगयू, और सदस्य देश हैं 194। ठीक है, इसके सदस्य देश है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम क्या है? दो राष्ट्रों के बीच में जो है कानूनी लड़ाई लड़ रहे होते हैं, तो उसमें जो है जो बीच में जो है पैरवी करना होता है इसका काम। ठीक है, ये एक सलाहकारी जो है निकाय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का जो है मुख्यालय ये है पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1945 में की गई थी, और इसके अध्यक्ष जो हैं आद्रे अजोले हैं, और इसके सदस्य देश की संख्या है 195। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है यूनेस्को। ठीक, याद रखिएगा। यूनेस्को का काम क्या है? अच्छा, बहुत बार आपने सुना होगा। तो ये एक जो है शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, और शिक्षा, प्रगति, विज्ञान, संस्कृति, संचार, इन क्षेत्रों के लिए जो है ये कार्य करता है। और इन क्षेत्रों में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और इससे रिलेटेड जो भी कानून बनाना होता है, उससे रिलेटेड जो भी होता है, ये उसका प्रमुख कार्य है। ठीक है, यूनेस्को का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, जिसकी स्थापना हुई थी 1946 में। ध्यान रखिएगा, 1946 में जो है यूनिसेफ की स्थापना हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष हैं अभी वो कैथरीन रसेल हैं, और इसके सदस्य देशों की संख्या 191 है। याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। परीक्षा में किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, चाहे आप छोटे एग्जाम्स दे रहे हो या बड़े एग्जाम्स, कोई भी। ठीक है, तो ये है 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, 1948 में, और इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड है, और इसके सदस्य देश 194 है। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी जो है समस्याओं पर सहयोग प्रदान करना होता है सदस्य देशों को। जैसे अभी देखिए कोरोना आया था, तो उससे रिलेटेड जो है गाइड, उसके रिलेटेड जो भी नियम कानून बनाए गए थे, तो उसके लिए ये कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाटो संगठन क्या है? इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नाटो संगठन का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। ये ब्रुसेल्स कहाँ है? ये है बेल्जियम। ध्यान रखिएगा, ये बेल्जियम में है। कभी हो सकता है कि ब्रुसेल्स ना करके बेल्जियम आ जाए, तो बेल्जियम में है। इसकी स्थापना जो हुई है 1949 में, और इसके सदस्य देशों की संख्या 31। ये एक सैन्य, नाटो क्या है? अभी हाल ही में देखिए, इसको परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, नाटो क्या है? तो ये एक सैन्य संगठन है। ये सदस्य देशों के बीच में जो है, अगर कोई आक्रमण होता है या किसी अन्य देशों में आक्रमण होता है, या कोई और देश जो है दूसरे देश पे बाहर युद्ध छेड़ देता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है ये सभी देश जो है उसकी मदद करते हैं। यही इसका प्रमुख कार्य है। रूस और यूक्रेन के जैसे संबंध में देखिए, नाटो का अभी भूमिका हालांकि तो शून्य है, लेकिन शायद में भी आगे जा करके कुछ हल निकल पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनियन जो है संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मुख्यालय देखिए, तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में। यूनियन जो है संघ, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, और इसके सदस्य देश हैं जो 27। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओपेक संगठन क्या है? ये देखिए, ओपेक संगठन क्या है? तो ये संगठन का मुख्यालय जो है, ये ओपेक संगठन का मुख्यालय है वियना जो है ऑस्ट्रिया में है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, और सदस्य देशों की संख्या 13। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है ओपेक क्या है? तो ये पेट्रोलियम जो है उत्पादक देश है 13। यहाँ पे जो है पेट्रोल का उत्पादन भरपूर मात्रा में होता है, और इससे रिलेटेड जो है, पेट्रोलियम से रिलेटेड जो है इनका काम है नीतियाँ बनाना, और उस नीतियों का जो है कुशल प्रयोग करना पेट्रोल का, और कीमतों को सही से तय करना, ताकि मतलब स्थिरीकरण बाजार में जो है सही मूल्य मिल पाए और स्थिरीकरण रहे। ठीक है, ठीक, इसका प्रमुख कार्य है। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है, इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी, और सदस्य देश हैं 120।
नॉन अलाइन मूवमेंट इसको कहते हैं इंग्लिश में ट्रांस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये है क्या, तो ये जो है राष्ट्र जो है 21 है वो उन समूहों का वो राज्यों का समूह है जो किसी भी जो है शक्ति गुट के साथ नहीं होते। मान लीजिए दो देशों के बीच में कोई मतभेद होता है और तीसरा देश कहता है कि मेरे बारे में बोलो या तुम मेरे बारे में बोलो, तो सीधा तीसरा देश कह देता है कि भैया हम आपके ना आपके साथ हैं ना उसके साथ हैं, ना आपके खिलाफ हैं ना आपके साथ हैं, किसी भी रूप में हम आपके साथ नहीं है, आप लोग बस आपस में सही से अपनी बातचीत करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लीजिए। तो ये गुट निरपेक्ष का काम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये डेवलपमेंट बैंक है जो शंघाई चीन में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी, ठीक है। इन सदस्य देशों को जो है वित्तीय सहायता प्रोवाइड देना इसका प्रमुख कार्य था। इसके सदस्य देशों की संख्या 68 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है 2014 में हुई थी, हाल ही में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो शंघाई चीन में है, ठीक है। वित्तीय सहायता प्रोवाइड करना होता है इसका प्रमुख लक्ष्य, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसियान देशों की स्थापना कब हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आसियान देशों की स्थापना जो हुई थी वो 1967 में हुई थी, 1967 में इसकी हुई थी। ये एक दक्षिण पूर्व एशिया, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया का संगठन कौन है, तो ध्यान रखिएगा दक्षिण, यही क्वेश्चन आता है, दक्षिण पूर्व एशिया का जो है ये संगठन है और ये एक शक्तिशाली संगठन है, ठीक है। और इसके सदस्य देशों की जो है ये इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया है, ठीक है। भारत, ध्यान रखिएगा आसियान देशों का सदस्य देश नहीं है भारत, भारत इसका सदस्य देश नहीं है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि क्या भारत आसियान देशों का संगठन का सदस्य है, तो आपको बताना है नहीं है। इसकी वजह यह भी है कि भौगोलिक स्थिति का, हमने कहा अभी आसियान जो है दक्षिण पूर्वी एशिया का संगठनों का वो है, संगठन है, देशों का संगठन है, और भारत की जो स्थिति है वो भारत की जो है वो दक्षिण एशिया का संगठन है। तो ध्यान रखिएगा इस लिहाज से वो इसका सदस्य देश नहीं है, ठीक है। लेकिन व्यापारिक सदस्य देश है, इनकी बैठकों में शामिल होता है, यहाँ की नीतियों को भी प्रभावित करने में सक्षम है पूरी तरीके से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्क क्या है, सार्क देशों का संगठन का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये मुख्यालय है काठमांडू में, ध्यान रखिएगा ये मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है, ठीक है। और सार्क देशों की जो है स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 में, ठीक है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। सार्क देशों को जो है दक्षेश कहते हैं, दक्षेश का देश कहते हैं, ध्यान रखिएगा कभी कभी सार्क न दे करके ये आ जाता है। और इसके सदस्य देशों की संख्या है, सदस्य देशों की संख्या है 8 सदस्य देश हैं इसके, ठीक है। जो अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत भी इसका सदस्य देश है, ठीक है। याद रखिएगा परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एपेक्स संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो ये एपेक्स जो संगठन है इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है, ध्यान रखिएगा परीक्षा के दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो ये विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसके सदस्य देशों की संख्या 1964 है, ध्यान रखिएगा 164 है इसकी सदस्य देशों की संख्या। और ये कार्य क्या करता है WTO, तो ये विकासशील देशों को जो है उनकी व्यापार क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में मदद करता है, उससे रिलेटेड जो भी नियम है उसको बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये मुख्यालय है ढाका में स्थित है, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है। इसकी स्थापना हुई है 1997 में और इसके सदस्य देशों की संख्या है 7। परीक्षा की दृष्टि से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2002 में की गई है और इसका मुख्यालय है बीजिंग और इसके महासचिव है यांगमिंग चीन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीकी संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये अफ्रीकी संघ जो है अभी ज़्यादा पुराना संगठन नहीं है, 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है अदीस अबाबा, कई बार एग्जाम्स में SSC के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके सदस्य देशों की संख्या है 55। परीक्षा के दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए ब्रिक्स देशों के जो है मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो उसका मुख्यालय है शंघाई चीन में, जिसकी स्थापना हुई थी, ब्रिक्स देशों की स्थापना 2009 में हुई थी और इसके सदस्य देशों की जो है संख्या 5 है। ब्रिक्स में ही पूरा नाम रखा हुआ है, देखिए तो ब्रिक्स जो है वो है ब्राज़ील और है ये रूस, रशिया, ये है इंडिया, ये है C से मतलब चाइना और S से है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका आखिरी में जुड़ने वाला देश था जो जुड़ा था 2010 में, ध्यान रखिएगा 2010 में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रिक्स देशों में जो है दक्षिण अफ्रीका कब इसका सदस्य देश बना था, तो ध्यान रखिएगा ये 2010 में बना था, ठीक है, इससे पहले ब्रिक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आज का जो है 23 क्वेश्चंस का जो है अंतर संगठन जो है समाप्त हुआ। ये अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।